MG HS एसेंस पाकिस्तान में आने वाली MG की तरफ से पहली गाड़ी है जो पाकिस्तान में बन रही है। इससे पहले 2020 से MG पाकिस्तान में यही सेम मॉडल HS दे रहा है और इसके साथ इसका छोटा मॉडल ZS वो भी दे रहा है, बट दोनों इंपोर्टेड फॉर्म में CBU फॉर्म में आया करते थे और इस गाड़ी को काफी अप्रिसिएशन मिली हुई थी पाकिस्तानी मार्केट में। ये MG की तरफ से काफी खुशाइन बात है कि इन्होंने पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और हम काफी अरसे से सुन रहे थे जावेद अफरीदी साहब के मुंह से कि वो लोग गाड़ियां पाकिस्तान में बनाएंगे। MG की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूं। MG एक यूके का ब्रांड है जो 1920 से छोटी स्पोर्ट्स कार्स बनाता है, छोटी गाड़ियां बनाता है और इसका काफी पुराना हेरिटेज है। ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी कंपनी है ये, जो कि अर्ली 2000 तक बैंकरप्ट हो गया था। तो उसके बाद एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी सैक मोटर्स ने इसको खरीद लिया था। तो फिर इन्होंने दोबारा इस बैच को लॉन्च किया था अर्ली 2010s में और अब इस बैच के नीचे सिर्फ क्रॉसओवर्स और एसयूवीज बनती हैं। यूके और चाइना के अलावा MG इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मेक्सिको में, पाकिस्तान में, इंडिया में और ताइवान में अपनी गाड़ियां बेचता है। MG पाकिस्तान में 2020 में आया था कोरोना के बाद और ऐसा आया कि आते ही छा गया। उसके छाने की वजह क्या थी कि ये एक यूके का ब्रांड था और यूके के ब्रांड होने की वजह से लोग इसको मर्सिडीज से, BMW से और ऑडी से कंपेयर करते थे और कंपेयर करना बनता भी था कि जब आप इस गाड़ी में बैठते थे तो अंदर से वाकई एक जर्मन गाड़ी की खुशबू आती थी, क्वालिटी की, टेक्नोलॉजी की। फिर एट द एंड क्या हुआ, ये एक हॉट केक्स की तरह बिक रही थी गाड़ी और लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग करवाई और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि डीलरशिप्स पे जाके लोगों ने लड़ाइयां भी की हैं लेट डिलीवरी की वजह से। गाड़ी के बारे में बताता चलूं, इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है जो 160 ब्रेक हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है जो कि मेड किया गया है 7 स्पीड DCT ड्यू क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। गाड़ी बहुत ज्यादा लोडेड है। जब ये 2020 में रिलीज की गई थी तो इससे ज्यादा फीचर्स और कोई क्रॉसओवर पाकिस्तान में ऑफर नहीं कर रहा था, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, अडैस मतलब के MG पायलट, सेल्फ ड्राइविंग, 360 कैमरास, पार्किंग सेंसर्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, साइड मिरर हीटेड सीट्स, आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम डिजिटल, फ्रंट स्क्रीन डिजिटल, 6 एयरबैग्स आते हैं, ऑटो टेल गेट आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में अच्छा क्या है, इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका यूके हेरिटेज होना है। ये बिल्कुल मर्सिडीज, BMW और ऑडी के पार की लगती है। यूके का ब्रांड है, ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुराना है। इन्होंने जो लोकल वर्जन निकाला है एसेंस, उसकी 5 साल की वारंटी और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी जो भी पहले आ जाए वो दी हुई है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफा इतनी ज्यादा वारंटी किसी ने अपने प्रोडक्ट की दी है। लोकल असेंबल्ड होने की वजह से आप जब भी अब MG को बुक करवाएंगे तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। पहले ऐसा था कि ये CBU फॉर्म में बाहर से इंपोर्ट होती थी तो ये आपको 2 महीने में दें या 2 साल में दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही ये बाउंड थे। मगर अब ये लोग जो भी डिलीवरी डेट देंगे तो इनको उसके अंदर ही गाड़ी देनी पड़ेगी। अगर ये उसे लेट करते हैं तो आपको पेनल्टी देंगे जो कि LIBOR+3% बनता है। इस गाड़ी के बारे में बुरा क्या है, इसकी फ्यूल एवरेज। अगर आप इसको नॉर्मल पेट्रोल पे चलाते हैं तो ये 7-8 से ऊपर नहीं देती। दूसरी चीज, ये प्री फेसलिफ्ट मॉडल है। इंटरनेशनल मार्केट में 2020 में लंदन और चाइना में इसका फेसलिफ्ट वर्जन दे दिया था, बट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2023 आ गया है तो इन्होंने लोकलाइज्ड भी पुराना ही शेप किया है। नया फेसलिफ्ट को वो लोग नहीं लेके आए यहाँ पे। इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इंपोर्टेड CKD होने की वजह से इसके सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं और शिपिंग कॉस्ट जो ग्लोबली चल रही है, इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। डीलरशिप नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। लाहौर जैसे बड़े शहर में इनके सिर्फ 2 डीलरशिप्स हैं। मेरे ख्याल में MG को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, इनको अपनी डीलरशिप्स बढ़ानी चाहिए थी अभी तक। CBU यूनिट में और लोकल CKD यूनिट में कोई फर्क नहीं है। ये भाईजान ट्रॉफी एडिशन है, बस इसके पीछे ट्रॉफी के बैजेस हटा दिए हैं। एसेंस है, उसके भी डैशबोर्ड पे ट्रॉफी लिखा हुआ है। ये समझ लें कि ट्रॉफी एडिशन ही है, बट बन इधर रहा है क्योंकि इसको एसेंस के नाम से लॉन्च किया गया है। बाकी गाड़ी 100% सेम है, कोई फीचर्स नहीं निकाले गए। जो इसके अंदर 1-2 एडिशनल फीचर्स आते थे जो कि बाहर के मुल्क के हिसाब से थे बट हमारी लोकल ट्रैफिक में नहीं चल सकते थे, वो इन्होंने ऑफ किए हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा कंपेटिटर किया स्पोर्टेज और हुंडई टूसॉन है। बेसिकली ये दोनों गाड़ियां सेम ही हैं।
दोनों गाड़ियों में 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। दूसरा मसला इन गाड़ियों का ये है कि ये पुरानी शेप हैं, लेटर जनरेशन को लॉन्च हुए हुए 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं, बट किया वाले अभी तक पुरानी ही शेप दे ही जा रहे हैं। ये गाड़ी MG HS से 2 से 2.5 लाख सस्ती है। इसके अलावा इसका कंपैरेटर हैवल A6 है, वो भी लेटेस्ट जनरेशन में आती है, 1.5 टर्बो में, 2.0 टर्बो में, और अब उन्होंने हाइब्रिड में भी लॉन्च कर दी है। वो गाड़ी लेटेस्ट जनरेशन है इंटरनेशनली भी, और फीचर्स वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ द टॉप SUV ब्रांड है चाइना का, बट उसका भी MG की तरह का ही इशू है कि डीलरशिप नेटवर्क इतना ज़्यादा नहीं है और पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा प्रोटॉन X70 जो कि एक मलेशियन ब्रांड है, वो भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, 1.5 टर्बो इंजन में आता है। उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है जो कि MG वाले ऑफर नहीं करते। उसके भी यही मसले हैं कि डीलरशिप नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और नॉन अवेलेबिलिटी होने की वजह से सिर्फ आपको डीलरशिप से पार्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मैं MG की डीलरशिप पे गया जो कि पैकेजेस मॉल के अंदर है, MG लाउंज के नाम से। जो शोरूम था आई मस्ट से बहुत ही प्यारा था। सिर्फ उन्होंने गाड़ियां नहीं खड़ी की हुई थी, उन्होंने टोटल जो वॉल्स के ऊपर MG के सारा हेरिटेज था वो भी दिखाया हुआ था। जो स्टाफ था वो हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल्स थे। उनसे मैंने जो जो कुछ भी पूछा है उन्होंने उसका सारा जवाब दिया है। उनसे मैंने पूछा कि गाड़ी का क्या बुकिंग टाइम है, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी अगर आप फुल पेमेंट पे बुकिंग करते हैं तो प्राइस लॉक हो जाएगी और आपको ये जनवरी में या फरवरी में दे देंगे, और अगर आप इसको पार्शियल पेमेंट पे बुक करते हैं तो 13,50,000 रुपए में आप इसको बुक कर सकते हैं, और ये गाड़ी आपको मार्च में डिलीवर कर देंगे। जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसने मुझे ये भी बताया कि अब हम लोग 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं, जो कि पहले 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की हुआ करती थी। तो लोकलाइज्ड होने की वजह से ये भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैंने इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में पूछा क्योंकि मेरे कजन के पास भी है। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ये टर्बो गाड़ी है तो आप इसको हाई ऑक्टेन पे चलाएं, ये नॉर्मल फ्यूल पे भी चल जाएगी मगर ये एवरेज फिर हल्की देगी जो कि 8-9 है। अगर आप इसको हाई ऑक्टेन पे या सुप्रीम फ्यूल पे चलाएंगे तो वो कहते हैं मेरे इतने जानने वाले हैं जो इस गाड़ी से हाईवे पे 17 तक ले रहे हैं और विद इन सिटी 14 ले रहे हैं। तो उनसे मैंने एक और बात पूछी कि यार 2020 में इन्होंने MG पायलट के नाम से इसका फेसलिफ्ट दे दिया था जो कि बहुत खूबसूरत है, तो इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा सर बस ये लोग सिर्फ इसको लोकलाइज करना चाह रहे थे, तो इन्होंने HS का पुराना मॉडल ही लोकलाइज कर दिया है। तो इन लोगों के प्लान्स हैं कि अगले साल वो लोग 2.0 टर्बो वेरिएंट के साथ शायद इसको फेसलिफ्ट भी कर दें। मेरा इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? ये गाड़ी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत महंगी लॉन्च हुई है। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आई थी तो 50 से 55 के ब्रैकेट में आई थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकी थी क्योंकि हुंडई की टूसॉन और किया की स्पोर्टेज इससे महंगी ऑप्शंस थी और उनमें फीचर्स कम थे। मगर इन्फ्लेशन की वजह से ये गाड़ी जब CKD फॉर्म में भी आई है तो ऑलमोस्ट 70 लाख के करीब लॉन्च की गई है, जो प्राइस ऑन हायर साइड है। वजह क्योंकि आप अगर आप मार्केट में देखें तो गाड़ी ये ऑफ पे भी मिल रही है। ये गाड़ी 21 मॉडल 20 मॉडल आपको 55 से 60 के दरम्यान मिल जाती है, और जो 2022 मॉडल है जो बहुत कम चली हुई है वो अराउंड अबाउट 65 के ब्रैकेट में मिल जाती है। मेरे ख्याल में इनको MG का जो फेसलिफ्ट वर्जन था वो लोकलाइज फॉर्म में देना चाहिए था, MG पायलट के नाम से जो चाइना में और UK में आ रहा है। अगर ये लोग उसका फेसलिफ्ट वर्जन देते तो ये गाड़ी अपना 70 लाख का प्राइस टैग बहुत आराम से जस्टिफाई करती और ये दोबारा हॉट केक्स की तरफ बिकती। बट इन्होंने वही सेम शेप लोकलाइज कर दी है और प्राइस ज्यादा है। उसकी प्राइस जिस मर्जी वजह से भी ज्यादा है, इसकी वजह से इतनी इसकी अपील नहीं है मेरे लिए भी, और मैंने मार्केट में भी देखा है